अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियालकोट टू कश्मीर फ्री सीरीज़। अभी तक आपने देखा कि मैं ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पर पहुंच गया था। अब मैंने किसी तरह रात गुजारनी है, देखते हैं आगे मेरे साथ क्या बनता है। जी तो फाइनली गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। आज मेरे व्लॉग का चौथा दिन और आखिरी दिन है। बाकी यार मैं अपनी मंजिल पे ना रात को ही पहुंच गया था। रात को तो अंधेरा बहुत था, इधर ना लाइटिंग बहुत कम थी और व्यू ना नज़र ही नहीं था आ रहा, इसलिए मैंने रात को व्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं रूम में बैठा हूँ, ये चेक करिए, ये डबल बेड है। इधर मैंने रात स्टे की है, ये सिंगल बेड है और साथ ही ये वाशरूम है। ये चेक करें, ये वाला साफ़ सुथरा वाशरूम है। बाकी ये साथ खिड़की है, ये चेक करें, व्यू चेक करें माशाल्लाह। अभी बारिश हो रही है, इतना ख़ास व्यू नहीं है। जब ये बारिश रुकेगी ना फिर आप व्यू चेक करना। बाकी अभी ना बाहर बारिश हो रही है, जब बारिश रुकेगी ना धूप निकलेगी फिर व्यू चेक करना कितना माशाल्लाह प्यारा बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ ना आपको नज़र आएंगी। तो ये मैं सीढ़ी लगाता हूँ, जब ये धूप निकलती है ना इस तरह का जो है ना मौसम हो जाता है इधर का। बाकी सर्दी इधर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं मुँह धोने गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने मुँह धोया, इतना ठंडा पानी था। बाकी यार आप सोच रहे होगे इसको जो है ना रूम मिल गया, इसने बताया भी नहीं है, मतलब कि वीडियो वगैरह नहीं दिखाई। मैंने वीडियो वगैरह बनाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ मुझे रूम किस तरह मिला है। दरअसल जब मैं रात को इधर पहुँचा था ना, मैं बहुत परेशान था, मुझे नहीं था पता किससे बात करनी है, क्या करना है। मैं अपनी परेशानी में जो है ना घूमता जा रहा था। काफ़ी देर मैंने इधर कोई 1 घंटा चक्कर लगाया, फिर मैं थका हार गया ना, मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। एक ना चिप्स वाला चिप्स निकाल रहा था, मैं उसके पास गया, मैं यार मुझे सर्दी लग रही है तो मुझे इधर अपने पास बिठा लो, मैं थोड़ा सा ना अपने आप को गर्म कर लूँ। उसने बोला वो पीछे हमारा किचन है, उधर जाके बैठ जो बोलना। वो चिप्स वाले ने भेजा है, अंदर हमारा किचन है, उधर आग जली हुई है, उधर अपने आप को गर्म कर लो। मैं किचन में गया, उधर जाके मुझे वो दोस्त वगैरह मिल गए इधर की जो जिन्होंने मुझे ये रूम दिया है। बाकी वो वीडियो देखे, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो देखे फिर आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इनके किचन में पहुंचा तो मैंने अपनी सारी स्टोरी ये वाले भाई को बताई। ये उनका किचन था, इधर आग जली हुई थी, अंदर काफ़ी गर्म था। मैंने इधर 10 से 15 मिनट इंतजार किया और मैं सोच रहा था कि रूम कैसे लूँ। जैसे ही मैं अपनी रूम की टेंशनों में गुम था तो साथ ही ये भाई ने बोल दिया थोड़ी देर इधर बैठने के बाद भाई ने मेरे लिए चाय का ऑर्डर दे दिया। फुल सर्दी में गरम गरम चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। जैसे ही मैंने अपनी चाय फिनिश की, मुझे ये टेंशन थी अभी ये चाय के पैसे ना मांग ले मेरे से। थोड़ी देर के बाद कुछ बंदे और अंदर आके बैठ गए। ऑफ द कैमरा मेरी इनके साथ अच्छी खासी गपशप हो गई थी। आगे भी जाना जब मैंने इनको अपनी सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने बोला कि भैया आपने खाना हमारे साथ ही खाना है। जबरदस्त है। अब इतना टाइम लगाया तो मजा तो आना चाहिए। हाँ नहीं, दाल बहुत जबरदस्त है। हाँ अच्छा है, मजेदार है। दाल मजेदार। शुक्रिया जी, अच्छी बनी है आपकी दाल। बाकी ये इनका किचन है, चेक करें। बहुत शुक्रिया जी, वर्कर अभी काम कर रहे हैं। खाना खत्म करने के बाद मेरे लिए चाय का एक और कप आ गया। चाय खत्म करने के बाद ये वाले भाई ने मेरा बैग पकड़ा और बोला भैया मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और कोई नहीं है इधर? कोई भी नहीं, आप इजी होके सो जाएं। आप भी आ जाए साथ। नहीं आप इजी होके सो जाएं। ओके बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ी हुई है, सुबह जिस टाइम मर्जी उठना आपने, आराम से रेस्ट करके पूरा उठें, कोई मसली बात नहीं है भाई। यहाँ पर मैं तो कहूँ आप भी साथ आ जाते, गपशप लगा लेते आपके साथ। सोएंगे ना, हमारा स्टाफ इकट्ठा अच्छा ठीक हो गया। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। ओके जी। बाकी यार ये रूम मिला मुझे, ये चेक करें। ये भाई ने मुझे रूम दिया, कह रहे हैं रेस्ट वगैरह करें तो सुबह से ना मुलाकात होती है। The next day. तो आपने वीडियो वगैरह देख ली होगी। बाकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे जो है ना इधर मैंने सुना था बहुत महंगे महंगे रूम है, तो मुझे इधर फ्री में रूम मिल जाएगा। तो बाकी उनका यार ये कश्मीरी भाई है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं अभी बाहर का लड़का हूँ। मुझे ऐसे जैसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई बड़ा पुराना दोस्त हूँ, बड़ा अच्छा जो है ना अच्छे अखलाक के साथ मुझे मेरे साथ पेश आए। तो बाकी अभी बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर इधर वेट करके ना, अगर बारिश रुकती है फिर बाहर चलते हैं। उन भाई का शुक्रिया तो अभी करते हैं, फिर आगे जो है ना आपको बाहर का व्यू वगैरह चेक करवा के ना फिर वापसी की तरफ निकलते हैं। बाकी अभी ना मैंने सामान वगैरह पैक करना है। ये चेक करें, सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। और ये मेरे शूज़ चेक करें, इनका क्या हाल हो गया। ये चेक करें, सारे ख़राब हो गए हैं चल चल के ना।
बाकी यार ये सामान वगैरह समेट के ना चलते हैं बाहर, बाहर धूप वगैरह निकलती है ना, फिर आपको बाहर का नज़ारा चेक करवाता हूँ कि लोग इतनी दूर से इतने इतने पैसे खर्च करके और ये नज़ारा देखने आते हैं। और मैं लोगों से भी जाके पूछता हूँ कि उनको ये रूम की मतलब कि इधर रूम कितने का मिला है और वो कितने कितने पैसे खर्च करके यहाँ तक आए हैं। A few moments later. जी तो फाइनली गाइस अभी ना मैंने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया, ये चेक करिए बैग मेरा रेडी है। तो अभी ना चलते हैं बाहर की तरफ। बाकी यार बाहर ना बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही कि तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया वेट कर रहा हूँ बारिश रुके और मैं बाहर जाऊँ। और क्योंकि बाहर ना बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ धूप में निकलती हैं वो नज़र आती हैं और वही जो है ना यानी कि अच्छा प्यारा मंजर देखने वाला होता है। तो अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी चलते हैं बाहर, कोई खाने का भी बंदोबस्त करते हैं और साथ जो है ना आपको वैसी बारिश वाली माहौल दिखाता हूँ। अगर बारिश रुक गई तो ठीक है, वरना फिर ऐसे ही वापस चले जाऊँगा। बाकी एक दफ़ा फिर से व्यू चेक कर लें। अभी ना कुछ लोग बाहर निकले हैं, ये चेक करें, कुछ थोड़े बहुत लोग बाहर निकले हैं इधर से, ये चेक करिए। बाकी यार चलते हैं बाहर। वो किचन वाले भाई जो है ना जिन्होंने मुझे ये फ्री रूम दिया है रहने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आगे निकलते हैं तो थोड़ा इंजॉय वगैरह करके फिर मैंने वापसी भी निकलना है। तो अभी ना ये बैग वगैरह पकड़ते हैं, साथ वो स्टिक भी है, ये चेक करें जो मुझे फ्री में मिली थी। तो अभी ये बैग वगैरह पहन के ना फिर निकलते हैं बाहर। लो यार बैग वगैरह मैंने पहन लिया। तो अभी ना ये ताला पकड़ते हैं, उन्होंने बोला था कि जाते वक्त ना ये ताला लगा देना। बाकी चलते हैं बाहर। बाकी ये रूम जो है ना इसको बाय बाय करते हैं क्योंकि ये सारा लकड़ी का रूम है, ये चेक करें सारा लकड़ी का बना, ऊपर छत भी लकड़ी का है, नीचे फर्श ये पता नहीं किसका है, लकड़ी का या फर्श ये इसका नहीं पता, लेकिन ये बाकी सारा जो है ना द्वारें वगैरह सारा लकड़ी की बनी है। तो अभी ये दरवाज़ा इधर से निकलते हैं बाहर। ये बाहर का व्यू चेक करें कि इसको लगाते हैं ताला। ये बाकी यार बाहर की तरफ निकलते हैं। बाकी यार अभी ना थोड़ा सा बाहर आया था तो ये चेक करें, अभी थोड़ी सी ना पहाड़ी नज़र आई है बर्फ़ वाली, ये चेक करें। तो बाकी चलते हैं आगे। वो सामने किचन है, आपको किचन चेक करवाता हूँ। वो सामने है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, वो लिफ्ट नहीं बार बार लिफ्ट ही मेरे माइंड में आ जाता है। रूम जिन्होंने फ्री दिया था तो उनका शुक्रिया वगैरह अदा करके ना आगे निकलते हैं। तो थोड़ा इधर घूम फिर के ना ये चेक करें, अभी थोड़ी थोड़ी ना वो वाइट पहाड़ी नज़र आ रही है। तो ये अगर ये धूप निकली होती ना फिर असल नज़ारे नज़र आने थे। बाकी यार दुआ करो कि धूप निकला है। इधर भी थोड़ी सी वाइट नज़र आ रही है, ये चेक करें। कल जो है ना धूप निकली थी ये साफ़ नज़र आ रही थी, अभी धूप नहीं ना इसलिए ये इस तरह की थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। बाकी अंदर चलते हैं, उनको शुक्रिया अदा करके तो आगे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और भाईजान लो फिर यार मुझे इजाज़त दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे ना चाय पिए नाश्ता यार जज़ाकल्लाह, पहले ही आपने बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए, तो अभी मुझे दे इजाज़त। यार अभी इजाज़त जब मैं चलता हूँ। हाँ जी बाकी यार ये इनके सारे जो है ना इधर काम करने वाले हैं। और सदाम भाई ठीक ठाक है, सेहत भी है ठीक है? बाकी अंदर अंधेरा, आपका चेहरा इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, बाकी गुजारा कर लो यार इस तरह के। ये बाकी ये भाई हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। और भाई जन आप अच्छा वो शुगल मेले वाले बंदे इन्होंने रात को बहुत शुगल मेला लगाया था। वो शेखा चाय दे नाश्ता दे। मैं यार अभी मुझे इतनी भूख नहीं है तो मैं अभी वापसी की तरफ निकलने लगा था, तो मैं नाश्ता जो नीचे जा करूँगा। कोई मसला नहीं, चाय पी जाए हमारे पास पी। पैदल आए थे या लिफ्ट से? किधर? केल से लिफ्ट लेके? केल से पैदल ये केल से ऊपर ऊपर नहीं नहीं पैदल नीचे पुल से। मैंने तो आना था फ्री क्योंकि मेरा चैलेंज ही ये था। तो फिर से वो फ्री में आने नहीं देते थे। उधर भी जाना है अगर मतलब मकबूजा कश्मीर तो बात कर लेते हैं ऊपर बॉर्डर पे। हाफ की बस जाऊँगा वापस ना आऊँगा। बाकी इनके साथ बैठ के मुझे इस तरह महसूस हुआ जैसे मैं अपने कोई दोस्तों में बैठा हूँ। थोड़ी देर गपशप करने के बाद मैंने इनसे इजाज़त मांगी तो कह रहे नहीं कुछ ना कुछ आपको खाना पड़ेगा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। इस पे हमारा यकीन है ना, बिल्कुल ईमान है। चाय भी दे दे, पराठा भी दे दे। इधर कुर्सी इधर ले। ओके जी शुक्रिया।
पता नहीं दोबारा मेरा इस तरफ चक्कर लगना कि नहीं, ये तो जिंदगी की बात है ना, क्योंकि आगे ना मेरा दूसरी तरफ ही अब मेरा रूट है, नारायणगंज, स्कर्दू, चाइना बॉर्डर, अब मैंने उस तरफ ही जाना है। ये समझ लें कि मेरा हमारी जिंदगी में दुआएं मौका आपके मिला साथ तो हैं। जिंदगी में मौका मिला तो आपसे दोबारा मुलाकात आप होगी। खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना घूमने का मौका मिल रहा है। बस देख ले, शादी नहीं ना, शादी नहीं ना हुई इसलिए। बस शादी की तो फिर गए, फिर कोई टूर नहीं है, फिर एक ही टूर है आना जाना। इसलिए आप रात को कह रहे थे जल्दी जल्दी शादी करवा लो। हाँ, शादी की तो बस क्या बना, इधर का ना उधर का। चाय वगैरह पीने के बाद मैं इन सबको बाहर ले गया, कुछ तस्वीरें वीडियो बनाई और इनसे इजाज़त ली। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। बाकी यार वो भाई लोगों से ना मिल के आ गए हूँ, बहुत अच्छे लोग थे, कमाल के लोग थे यार। बाकी चलते हैं आगे, सर्दी बहुत लग रही है। बाकी यार ये शूज़ मेरे ना काफ़ी ख़राब हो गए थे, इसको कपड़े से साफ़ करके ना अल्फ़ी वगैरह लगाते हैं। ये अल्फ़ी लेके आए, ये चेक करें। तो अभी इधर लगा के ना कुछ शूज़ का तो जी। तो फाइनली गाइस अभी ना अपने कश्मीरी भाइयों से मिल के आ गए हूँ यार, बहुत ही अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे इखलाक और बड़े ना मेहमान नवाज लोग थे। मज़ा आया उनके साथ जो है ना गपशप लगाने का। बाकी ये व्यू चेक करें, अभी ना ये पहाड़ों के आगे बदली सी आ गई है। अगर ये थोड़ी साइड पे हो जाए ना तो बड़े प्यारे पहाड़ और बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, बड़ा खूबसूरत मंदिर है इधर। बाकी चारों तरफ ना ये बारिश की वजह से बदली सी आ गई है, तो इधर का मौसम ही कुछ ऐसा है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी जो है ना धूप निकल आती है। लेकिन आज आगे से मैंने यानी कि आगे आज से ना 3 दिन तक बारिश में बता रहे हैं, तो अभी मौसम अभी थोड़ा सा साफ़ हुआ, बारिश रुकी है। तो बाकी निकलते हैं आगे। ये है वो नज़ारा जहाँ से बड़ी बड़ी दूर से लोग आके देखते हैं। बाकी यार ऐसे ही ना थोड़ा सा घूम के ना तो चलते हैं वापस। अगर धूप निकल आई तो फिर असल जो है ना पहाड़ नज़र आएंगे आपको बर्फ़ वाले, वो उनकी खूबसूरती अलग ही है। बाकी धूप नहीं निकल रही, अगर निकल आई तो ज़्यादा बेहतर है, ये सारी जो है ना असल खूबसूरती नज़र आएगी। बाकी ऐसे ही आगे चलते हैं, आपको अंदर का ना ये होटल वगैरह जितने भी हैं ज़्यादातर इधर होटल ही हैं, ये छोटे छोटे बने हैं, साथ खाने के लिए भी जगह है और रहने के लिए भी। बाकी यार इधर सर्दी इतनी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, मेरे कपड़ों से भी जो है ना पता चल रहा होगा कि इधर कितनी ज़्यादा सर्दी है। बाकी ओवरऑल जितने भी अब लोग मिलेंगे ना, कोई चादर कोई जैकेट हर चीज़ कुछ ना कुछ उन्होंने ऊपर लिया होगा, सर्दी इधर बहुत ज़्यादा है। बाकी ये चेक करें, ये रास्ते हैं, इस तरह के रास्ते हैं। अभी बारिश हुई है तो तिलकन थोड़ी सी हो गई है, पत्थर वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर वादी के अंदर आया हूँ, तो ये चेक करें। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बदली जो साइड पे हो जाए ना फिर असल आपको नज़ारे नज़र आएंगे कि लोग इतनी दूर से क्या देखने आते हैं। अरे इधर से थोड़ा सा ना बदली साइड भी हो गई है, ये वाइट वाइट ना पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी धूप भी निकल आई है, शुक्र है अब जो है ना थोड़ा देखने वाला माहौल बनेगा।
बाकी यार थोड़ा सा ना पैदल चल के आगे आया हूँ। ये चेक करें, अभी जो है ना वाइट वाइट पहाड़ी नज़र आना शुरू हो गई है। ये सारा तकरीबन चारों तरफ ना वाइट वाइट पहाड़ियाँ, बाकी यार ये बदली वगैरह आगे आ जाती है इसलिए क्लियर नज़र नहीं आती। बाकी यार आज का व्लॉग जो है ना इधर ही एंड करता हूँ। ये खूबसूरत नज़ारों में ना, खूबसूरत पहाड़ियों में, तो इधर ही आज का व्लॉग एंड करता हूँ। तो बाकी भाई को दे इजाज़त। वही ना मैं कोई आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिलूंगा, मुझे कमेंट में बताएं मैं नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी करूँ। तो अभी दे भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। बाकी आखिरी दफ़ा देख ले। 4 दिन धक्के खाने के बाद आखिरकार मैं ये अपना चैलेंज पूरा कर ही लेता हूँ। इस सफर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली चीज मुझे ये सीखने को मिली कि इंसान जितना ज्यादा गरीब होता है अल्लाह ताला ने इसको उतना ही बड़ा दिल दिया होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मुझे ये सीखने को मिली कि आज के दौर में पैसा ही सब कुछ होता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है इसकी माशरे में जरा बराबर भी इज्जत नहीं है। और बाकी मेरा ये सीरीज बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। जो लोग आप सोच लेते हैं वो इंसान हमेशा कर ही लेता है। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला और मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अगर मैं घर में आराम से लेटा रहता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बाकी अगर आप लोगों को मेरी ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी बताएं और इंशाल्लाह आगे भी इससे अच्छी सीरीज बनाता रहूंगा।